प्रयत्न, पवित्रता और धैर्य रखें तो देर से ही सही किंतु व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी महान कार्य धीरे धीरे ही होते हैं। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ। वैदिक पंचांग का 5वां महीना श्रावण शास्त्रों में भगवान की आराधना, तपस्या और भक्ति का मास बताया गया है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही दृष्टियों से स्वयं को शुद्ध करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। आज श्रावण मास की शिवरात्रि है, तो कार्यक्रम में समय समय पर श्रावण मास से संबंधित विशेष बातों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहते हैं जब दृढ़ विश्वास और भक्ति के साथ शक्ति का मिलन होता है तो सपने अवश्य सच होते हैं। शास्त्रों में श्रावण मास भगवान की भक्ति का मास बताया गया है। समाज की समस्याओं से अलग होकर भगवान में दृढ़ विश्वास और आस्था के साथ मानसिक शक्ति को बढ़ाने का मास बताया गया है। साथ ही साधु संतों की संगति से स्वयं को प्रेरित कर आत्मबल बढ़ाने का मास है श्रावण मास। श्रावण के महत्व के बारे में और भी बहुत कुछ विशेष है और उससे पहले आपको सुनाते हैं आज का सुभाषित। न दैवमपि संचित्य त्यजेदुद्योगमात्मनः अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति। दैव यानी भाग्य का विचार करके व्यक्ति को कार्य करने का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए। भला समुचित प्रयास के बिना कौन तिलों से तेल प्राप्त कर सकता है। One should not depend only on fate without hard work. Who has achieved success without hard work? Can anyone extract oil from a seed without initiative? अब समय है कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का, जिसमें आज बात करेंगे एलोरा के कैलाश मंदिर की, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अद्वितीय स्थापत्य कला है। ये भगवान शिव को समर्पित है और उनके दिव्य निवास कैलाश पर्वत का प्रतीक है। ये मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है, जिसे मोनोलिथिका शैली कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से ये निर्माण प्राचीन भारतीय वास्तुकला कौशल और गणितीय परिशुद्धता का अद्भुत उदाहरण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र और विज्ञान, गणित व कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। आइए जानते हैं इस बारे में कैलाश मंदिर के बारे में, जो भारतीय वास्तुकला का एक महान जीवंत प्रमाण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में एलोरा का कैलाश मंदिर अद्वितीय स्थापत्य कला और आध्यात्मिक भव्यता का प्रतीक है। इसे भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं में 16वीं गुफा के रूप में विद्यमान है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे उनके दिव्य निवास कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। भारतीय ग्रंथों और पुराणों में कैलाश पर्वत को शिव का निवास बताया गया है और इस मंदिर की रचना उसी अवधारणा पर आधारित है। यह मंदिर एक ही विशालकाय चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, जिसे मोनोलिथिक एकाश्म स्थापत्य शैली कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम 8वीं शताब्दी के शासनकाल में हुआ था। इसमें विशाल खंभे, गजशाला यानी हाथियों की कतारें, मंडप, प्रवेश द्वार, गर्भगृह और नक्काशीदार मूर्तियां शामिल हैं।
मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, जो इसकी भव्यता को दर्शाती है। भारतीय स्थापत्य शास्त्र और शिल्प शास्त्र जैसे कि मयमतम, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र ग्रंथों में इस प्रकार के मंदिर निर्माण की तकनीकें वर्णित हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर उन सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए निर्मित किया गया है। पूरे विश्व में यह अपनी तरह का अकेला मंदिर है, जिसे केवल एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। मंदिर की नक्काशियों में रामायण, महाभारत, पुराणों और शिव से जुड़ी कथाओं का चित्रण किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह निर्माण आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह कार्य प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प कौशल और गणितीय परिशुद्धता को दर्शाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कैलाश मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र और भारतीय सभ्यता के विज्ञान, गणित और कला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इसे ध्यान, साधना और योग साधना के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर भारतीय वास्तुकला और ज्ञान परंपरा की उत्कृष्ट धरोहर है। यह भारतीय संस्कृति, धर्म और शिल्पकला की महानता का जीवंत प्रमाण है, जो आज भी दुनिया भर के विद्वानों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं शुरू। अगर आप भी जानते हैं ऐसे बच्चों को जिन्होंने ब्रेवरी, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कमाया है नाम, तो आज ही awards.gov.in पर जाएं और नॉमिनेशंस करें। इसके लिए आपको सबसे पहले awards.gov.in के होम पेज के ऊपरी दाएं कोने पर मौजूद लॉगिन या रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ भरना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जरूरी जानकारी भरनी है। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। बस हो गया रजिस्ट्रेशन। अब आप कर सकते हैं दी गई कैटेगरीज में नॉमिनेशंस। नॉमिनेशंस की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, सपनों को उड़ान, प्रतिभा को सम्मान। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन, MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभातम। परिस्थिति बदलने की सोच रखनी चाहिए, क्योंकि समस्या कभी समाप्त नहीं होती है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो या मानसिक। आइए अब चलते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर और जानते हैं आज किस समस्या और उसके समाधान के बारे में जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। शराब का सेवन करने से शरीर पर कई दुष्प्रभाव होते हैं और इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है जिगर पर। एल्कोहलिक लिवर डिजीज एक गंभीर समस्या है जो जिगर को प्रभावित करती है। इसका कारण शराब का अत्यधिक सेवन करना होता है। शराब के सेवन से जिगर को क्षति होती है और गंभीर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इसका मतलब होता है शराब के कारण लीवर में खराबी होना। आपकी जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जो शुरुआती चीज़ें पता लगती हैं, वो है फैटी लिवर, जो लीवर में थोड़ा सा फैट जमा होने लगता है। फिर उसके बाद आती है हेपेटाइटिस की स्थिति, जिसमें लीवर में थोड़ी सी सूजन हो जाती है। उसके बाद फाइनली आती है सिरोसिस की स्थिति, जिसको बोलते हैं कि लीवर सिकुड़ गया है। और इसके बाद इस
स्थिति तक, जब तक आप सिरोसिस तक आते हैं, तब तक आप अगर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं तो आपको लीवर की बीमारी के बारे में पता नहीं लग पाएगा। लीवर पूरी तरह ख़राब हो गया है तब आपको पीलिया होने लगता है, खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, बेहोशी आने लगती है, पेट में पानी आने लगता है। ये अंतिम स्थिति है। इसके बाद कितना फ़ायदा होता है नहीं होता है वो बात की बातें हैं, लेकिन अगर आपको फैटी लिवर की स्थिति में ही पता लग जाए और आप शराब छोड़ दें तो बहुत कुछ संभव है कि आप ठीक हो जाएंगे। बीमारी के प्रभाव से धीरे धीरे जिगर नष्ट होने लगता है और लिवर सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज से बचाव पूरी तरह संभव है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसका कारण आपको पता है। अगर बीमारी का नाम ही शराब के द्वारा की गई लिवर की क्षति है, तो अगर आप शराब छोड़ देंगे तो ये बीमारी वापस आपका लिवर ठीक हो सकता है। जब तक आपका लिवर फैटी लिवर की स्थिति में है, उस समय तक अगर आपने शराब छोड़ दी तो यकीन मानिए आपका लिवर पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का जब दौरान आता है, उस दौरान अगर आप शराब छोड़ते हैं तब भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है पूरा इम्प्रूवमेंट ना हो। उससे आगे की स्थिति में लीवर पूरी तरह ठीक हो पाएगा ये कह पाना संभव नहीं है। बियर भी शराब होती है, परसेंटेज भले कम हो लेकिन लीवर को वो उतना ही खराब करेगी जितना बाकी और शराब करती है। शराब सिर्फ एक चीज़ नहीं है, शराब के साथ तंबाकू भी छोड़ना है। एल्कोहलिक लिवर डिजीज से बचाव के लिए शराब का सेवन न करना सबसे उपयोगी है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें जिससे आपका जिगर स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। श्रावण मास साधना का मास बताया गया है और इस मास में साधना के माध्यम से शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इस समय विशेष यौगिक क्रियाओं का अभ्यास शरीर को सक्रिय करने के साथ ही जीवन को संतुलित भी करता है। तो चलिए कुछ यौगिक क्रियाओं के माध्यम से आपको स्वस्थ संतुलित बनाने के लिए ले चलते हैं योग प्रभाग में और सीखते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं। आइए आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की। सिर्फ फैटी लीवर जब हो जाता है तो उससे कैसे रिड्यूस करें, फैट को कैसे कम किया जाए लीवर पर, उसके लिए कुछ अभ्यास है, कुछ आसन है जिसको आज हम करेंगे। तो पहला आसन है वक्र आसन। पैरों में इस तरह से अंतर रख लेते हैं और दोनों हाथ कंधे के लेवल पर श्वास भरते हुए उठा लेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे। इस तरह से पूरे स्टमक और पीठ के भाग को पूरा ट्विस्ट करेंगे, पीछे की तरफ देखते रहेंगे और फिर श्वास भरते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ और जितना हो सके अच्छी तरह से ट्विस्ट करेंगे पूरे शरीर को और पीछे के हाथ के भाग को देखते रहेंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन से आप देखेंगे कि एरिया अच्छी तरह से ट्विस्ट होता है, जिससे यहाँ निचोड़ होता है और धीरे धीरे यहाँ पे जमा हुआ फैट रिड्यूस होने लगता है, निकलने लगता है, जिससे लीवर के ऊपर भी जमा चर्बी जो है फैट है वो निकलने लगती है, कम होने लगती है। इससे क्या दूसरा आसन है उसे देखेंगे कैसे करना है, जिसे कहते हैं कोणासन। कोणासन के लिए दाहिने हाथ को कान के साथ सीधा ऊपर लगाएंगे, बाएं हाथ को पैर के साथ और श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाएंगे, जिससे इस एरिया पे अच्छा तनाव आए, खिंचाव आए, जिससे वहाँ पर जमा जो भी फैट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो, निकलने लगे। और इस तरह से हाथ को बाहर की तरफ खींचते रहना है। कुछ समय यहाँ रुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। धीरे से इस हाथ को पूर्व स्थिति में, अब बाएं हाथ को अपने कंधे कान के पास लगाइए, हाथ सीधा ऊपर खींचिए और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे वाले हाथ पर वज़न नहीं होना चाहिए और ऊपर वाले हाथ को बाहर की तरफ खींचते रहें। इस तरह से खींचते हुए कुछ क्षण यहाँ रुकेंगे। अच्छी तरह से खिंचाव देने के बाद जिससे यहाँ पे अच्छी तरह से खिंचाव आए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। और कुछ टिप्स जानते हैं
हमारे योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। फैटी लिवर ये आजकल बहुत सुनने में आता है। बहुत ज़रूरी है कि इस फैटी लिवर को हैंडल हम ही कर सकते हैं, कोई ऐसी दवा नहीं है उसके लिए। फैटी लिवर के लिए एक तो पुनर्नवा, आयुर्वेद में जो कहा है, पुनर्नवा चूर्ण, पुनर्नवा की चाय वो पीजिए, उससे सूजन कम हो जाती है। लिवर के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, शरीर में से टॉक्सिन्स हटाने के लिए सही पानी का प्रभाव ज़रूरी है, इसलिए पानी पीना ही है। दिन में 3-4 बार, सवेरे उठते से गुनगुना पानी, रात को सोते वक्त पानी वो भी गुनगुना हो, और दिन भर में खाने के आधा घंटा पहले याद रख के पानी पिएं, खाने के 2 घंटे के बाद याद रख के पानी पिएं। पानी का प्रमाण शरीर में सही होना चाहिए और एक्टिविटीज़ सही होनी चाहिए। गाइडेड मेडिटेशन करें तो और भी फ़ायदा हो जाएगा। मन को हमेशा शांत रखें, सही स्थिति में रखें। नमस्कार। और कार्यक्रम में पुनः हो चला है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को उसके सुसंस्कृत स्वरूप के माध्यम से विशेष रूप से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। अतः इस सुसंस्कृत स्वरूप में अर्थात संस्कृत के शब्दों के लेखन और वाचन में हम विसंगतियां ना ले आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में उदाहरण के साथ बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। चलिए संस्कृत पाठशाला में। संस्कृत पाठशालायां सर्वेभ्यः पुरस्करोमि स्वकं नमः। अहम नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा के लक्ष्य के साथ शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। तो अधिक साकांक्ष होकर आज पुनः आप कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण व लेखन को जाने, इसी उद्देश्य के साथ आरंभ करते हैं आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात ह और ल इन 2 अक्षरों से जुड़े कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि ह और ल इन 2 अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को सामान्यतः हम अशुद्ध लिख और बोल जाया करते हैं। विशेष रूप से यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक भाषाओं में तथाकथित प्रचलित व्यवहार के कारण और उसके भी अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तभी अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम ह और ल इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। ह और ल इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं प्रहलाद। यदि लेखन में
ह और ल के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता को लेकर या अन्य भाषाओं में अधिक व्यवहार के तथाकथित और असंगत तर्क को आधार बनाकर और सबसे अधिक टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ल को पहले और ह को बाद में व्यवहृत समझने लगे, तब हम प्रहलाद को प्रह्लाद लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो ह और ल इस क्रम से जुड़ा प्रहलाद शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है आह्लाद। यहाँ भी यदि हम ह और ल के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि, अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे या अनचाहे भी न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम आह्लाद अर्थात पहले ह और बाद में ल इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द आह्लाद का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही शब्द विशेष जो अधिक व्यवहार में है वह है मल्हार। यहाँ भी हम में से कई ल और ह के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया था कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण भी कभी कभी परिवर्तित कर जाया करते हैं, अर्थात कभी कभी हम ह को पहले और ल को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। यहाँ आप यह जान लीजिए कि यह मल्हार शब्द सर्वथा संस्कृत शब्द नहीं है। इसका मूल संस्कृत स्वरूप है मल्लार। 6 रागों में दूसरे राग के रूप में प्रसिद्ध है राग मल्लार। जैसा कि कहा गया है, आदौ मालव रागेंद्रस ततो मल्लार संज्ञितः। इस मल्लार राग को वर्षा कारक भी माना जाता है। यह प्रसिद्धि है मेघ मल्लार रागस्य गानम वर्षासु सर्वदा इस वचन के साथ। तो मल्लार इस संस्कृत मूलक शब्द का बाद में मल्हार और मल्हार इस नाम से भी हम अन्य प्रादेशिक भाषाओं में व्यवहार पाते हैं। यह भी हमें याद रखना चाहिए। अस्तु प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात ह और ल इन 2 अक्षरों के क्रम विन्यास से बने शब्दों का हम शुद्ध लेखन और तदनुसार ही शुद्ध उच्चारण करें, एतदर्थ रहें हम स्वयं अधिक सावधान। इसी सत्परामर्श के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आयास्यामि अभिनव कक्षायां भवत्समक्षमहं समुपस्थितः इति बोधयन् नौमि सर्वान् संस्कृतानुरागी जनान्। हमारा हर क्षण भूतकाल बनता जाता है, केवल स्मृतियां ही शेष रह जाती हैं और ये स्मृतियां ही हमारे मन को जीवंत रखती हैं। इसलिए हमें अपना हर क्षण विशेष बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे स्मृतियां विशेष बने और विशेष स्मृतियों के माध्यम से मन सुखी और जीवन जीवंत बने। जीवन को जीवंत बनाने वाले श्रावण मास के शिवरात्रि की अनेक शुभकामनाओं के साथ आपको दिखाते हैं शिव मंदिरों में मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक का ये भक्तिमय दृश्य, और हम पूरी टीम के साथ लेते हैं आपकी अनुमति। नमस्कार।